फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती की। दिव्या भारती के विषय में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें जिसे जानकर आप भी चकित हो जाएंगे। दिव्या भारती ने बॉलीवुड में वो काम किया था जो शायद ही किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने किया होगा। लेकिन दिव्या भारती के इस अचंभित करने वाले कारनामे को जानने से पहले दिव्या भारती के विषय में कुछ पहले बेसिक बातें जान लें। तो चलिए हम आपको शुरू से बताते हैं। दिव्या भारती का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में ही 25 फरवरी 1974 को हुआ था। दिव्या भारती का निकनेम बबली था। मुंबई में जन्म लेने की वजह से वो जितनी अच्छी हिंदी इंग्लिश बोलती थी, ठीक उतनी ही अच्छी मराठी भी बोलती थी। दिव्या भारती ने अपना फिल्मी करियर तेलुगु फिल्म से शुरू किया था। दिव्या भारती ने तेलुगु फिल्म वेंकटेश के अपोजिट 1990 में रोमांटिक एक्शन फिल्म बोबिल राजा से शुरू की थी। उसके बाद दिव्या भारती ने तमिल तेलुगु भाषा की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन दिव्या भारती की फिल्मों को वो सफलता नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए। फाइनली 1991 में दिव्या भारती की पहली कमर्शियल हिट फिल्म साबित हुई राउडी अलूडे, जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसके बाद दिव्या भारती ने कभी पलट कर पीछे नहीं देखा। तेलुगु फिल्मों में सफलता का परचम लहराने के बाद दिव्या भारती ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और 1992 में विश्वात्मा से अपने अभिनय करियर का आगाज किया। और आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इसी वर्ष दिव्या भारती की एक के बाद एक कई फिल्में जैसे शोला और शबनम, मैं बलवान, दीवाना जैसी फिल्में रिलीज हुई और दिव्या भारती हिंदी फिल्म दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गई। दीवाना फिल्म से दिव्या भारती ने बेस्ट फीमेल डेब्यूट का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। फिर क्या था, दिव्या भारती रातों रात सुपरस्टार हो गई। लेकिन अचानक 5 अप्रैल 1993 को जब दिव्या भारती के छत से गिरकर मर जाने की खबर उसके चाहने वालों को मिली, तो ये समझिए कि पूरा देश स्तब्ध रह गया। तभी इस तरह सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। अखबार के अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी ही एक संचार का माध्यम था। बावजूद इसके पूरे देश में दिव्या भारती के गुजर जाने की खबर आग की तरह फैल गई। दिव्या भारती के फैंस को जैसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। इस सच्चाई को स्वीकार करने में फैंस को कई दिन महीने लग गए। यही वजह है कि आज भी दिव्या भारती को उसके फैंस जब भी मौका मिले याद करना नहीं भूलते हैं। फैंस दिव्या भारती को उसी शिद्दत से याद करते हैं जैसे कल की ही बात हो। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिव्या भारती का फिल्मी करियर महज 3 साल का था और दिव्या भारती ने इस 3 साल में ही फिल्मों की बारिश कर दी थी और अपने समय की सबसे हाईएस्ट पेड बॉलीवुड की आर्टिस्ट हो गई थी। दिव्या भारती को आप जब भी याद करेंगे तो आपको उसकी फिल्मों की श्रृंखला और उसकी कामयाबी का कद देखकर नहीं लगेगा कि इतनी सारी फिल्में और आसमान की बुलंदी को महज उसने सिर्फ 3 साल में ही हासिल कर लिया था। आपको बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे बॉलीवुड की कोई हीरोइन इस कामयाबी को 10-15 साल की पारी खेलने के बाद हासिल कर पाती है। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बॉलीवुड में शायद ही कोई कलाकार होगा जिसने इतने कम समय में इस बुलंदी को हासिल किया होगा। पहली फिल्म से स्टार बनने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ 3 साल में इस बुलंदी को हासिल करने वाला शायद ही कोई बिरला मिलेगा। आप सोचिए, अगर दिव्या भारती 10 साल भी बॉलीवुड में उसी रफ्तार से काम कर लेती तो किस बुलंदी पर होती। आपको हम ये भी बता दें, दिव्या भारती जब इस दुनिया को अलविदा कहकर गई थी तब उसकी उम्र महज 19 साल की थी। ये वो उम्र होती है जब कोई युवा कुछ बनने का सपना देखना शुरू करता है या फिर अपने सपने को साकार करने के लिए कदम बढ़ाता है। लेकिन दिव्या भारती ने इतनी सी उम्र में ही आसमान की बुलंदी को हासिल कर लिया और दुनिया को अलविदा कहकर चली भी गई। हालांकि उसकी मौत की गुत्थी भी कुछ अन्य दूसरे कलाकारों की तरह अनसुलझी रह गई। खैर, जो होनी था वो हो गया। बस यूं कह सकते हैं कि कुछ लोग इतिहास लिखने में लंबा वक्त लगाते हैं और कुछ लोग झटके में इतिहास लिखकर चले जाते हैं। उन्हीं में एक नाम दिव्या भारती का भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।